नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ नया सेशन लेके आता हूं, लेकिन दोस्तों आज का दिन जो है कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शंकर और उनके सहायक जो है आप सभी के जीवन में खुशहाली लाए। तो दोस्तों, ये है हमारे देश की संस्कृति। हमारे देश में, हमारे भारतीय संस्कृति में पशु पक्षी और इन सभी जो है, जो जानवरों हैं, उनको किस तरह से जो है सम्मान दिया जाता है। यही है हमारे भारत की पहचान। हमारे देश में, हमारे भारत में जो है हमारी संस्कृति का जो है एक अलग ही एक रूप है। इसलिए इस संस्कृति के कारण जो है हमारी पहचान जो है संपूर्ण वर्ल्ड में अलग पहचान दिखाई देती है। दोस्तों, चलिए चलते हैं टॉपिक पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा ये है कि आज हम स्टोकेस्टिक के बारे में बात करेंगे। स्टोकेस्टिक जो है एक इंडिकेटर है। ओके, तो इसका क्या यूज है स्टॉक मार्केट में, किस प्रकार से यूज करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, स्टोकेस्टिक का मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल में बता दूं कि जैसे कि हम आरएसआई को यूज करते हैं। ठीक उसके जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है, कुछ बदलाव है और थोड़ा-सा जो है आरएसआई से अलग है। ओके? तो आरएसआई में और इसमें क्या डिफरेंस है, उसके बारे में भी इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाला एक भी सेशन जो है आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, हम जब भी इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं, इंडिकेटर, ओके? तो वो उसका काम क्या होता है, इंडिकेट करना, प्राइस में क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है? और मार्केट के बिहेवियर क्या है, मार्केट में पार्टिसिपेंट है, उनका बिहेवियर किस प्रकार का है, वो जो है इंडिकेटर जो है हमें इंडिकेट करता है, ना कि बाय सेल हमें इंडिकेशन देता है। तो जब भी हम स्टॉक मार्केट में किसी इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो हमें किसी एक इंडिकेटर पर जो है संपूर्ण रूप से निर्भर नहीं करना है। जो जो भी हम इसे इंडिकेटर को यूज़ करें, किसी भी इंडिकेटर को हम यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले जानना हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि वो इंडिकेटर जो है क्या इंडिकेट करता है, ठीक है? वो उसका इस इंडिकेटर का यूज़ कब किया जाता है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज हम जो स्टोकेस्टिक इंडिकेटर है, इसके बारे में इन डेप्थ में बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन पर और इसके बारे में हम और इन डेप्थ में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, स्टोकेस्टिक इंडिकेटर जो है एक अंडरले इंडिकेटर होता है, यानी कि ये चार्ट के नीचे जो है उसको लगाया जाता है। और ओवरले इंडिकेटर किसको बोलते हैं, जो चार्ट के ऊपर लगाया जाता है, जो जैसा कि मूविंग एवरेज हो गया। ओके, और उसमें अन्य भी इंडिकेटर है। ओके, तो आज हम जो है अंडरलाइन इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, जो कि है स्टोकेस्टिक। तो चलिए चलते हैं, साथ में उसको हम देखेंगे कि उसको यूज कैसे करें। स्टोकेस्टिक जो होता है एक ऑसिलेटर होता है। अब ऑसिलेटर क्या होता है ना? और इंडिकेटर क्या होता है, उसके डिफरेंस को समझते हैं, ठीक है? तो इसके लिए मैंने कोई परिभाषा मैं आपको लेके नहीं आया हूँ, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल में, यदि आप इसको थोड़ा सा समझोगे तो मालूम पड़ जाएगा। ऑसिलेटर का मतलब ये होता है कि कोई इंडिकेटर जो है एक निश्चित नंबर के बीच जो है ऑसिलेट करता है, यानी कि उसमें भ्रमण करता है। सीधी भाषा में कहें तो ऊपर नीचे करता है। जैसे कि हमारा आरएसआई है, ठीक है? तो वो 0 से लेके 100 तक का जो है वो ऑसिलेट करता है। वो 0 से नीचे नहीं जाएगा और 100 से ऊपर नहीं जाएगा, कितना भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो। उसी प्रकार जो है ये 0 से 100 के बीच में होता है। ओके? तो इसे बोलते हैं ऑसिलेटर और इंडिकेटर। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप ऑसिलेटर और इंडिकेटर के बीच में क्या डिफरेंस है, उसको आप समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं, अब थोड़ा-सा इन डेप्थ में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखते हैं कि स्टोकेस्टिक और आरएसआई में क्या डिफरेंस है। तो हम सभी को पता है कि स्टोकेस्टिक और आरएसआई जो है, आरएसआई यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, दोनों ही एक लोकप्रिय मोमेंटम इंडिकेटर है, ठीक है? लेकिन ये अलग-अलग तरीकों से काम आते हैं और अलग-अलग इन्फॉर्मेशन देते हैं। ओके? इसके बारे में मैंने अंतर बताया है आगे के सेशन में। चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो स्टोकेस्टिक और आरएसआई के बीच में क्या अंतर है ना? क्या विशेषता है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले स्टोकेस्टिक की बात करें तो स्टोकेस्टिक यह बताता है कि कीमतें एक निश्चित समय में हाई और लो के बीच कहाँ बंद हो रही है। ओके? उसके विरुद्ध में आरएसआई यह मापता है कि
हाल की कीमत में यानी कि वर्तमान की कीमत में तेजी और मंदी की स्ट्रेंथ क्या है? जो भी वर्तमान में कीमत चल रही है, प्राइस चल रही है, मान लो कि वर्तमान में डाउन ट्रेंडिंग चल रहा है, तो डाउन ट्रेंडिंग में कितना स्ट्रेंथ है? मान लो कि अप ट्रेंडिंग चल रहा है, तो अप ट्रेंडिंग मार्केट में कितना स्ट्रेंथ है? उसमें जो बाइंग के जो पार्टिसिपेंट है, मार्केट के पार्टिसिपेंट है, किस तरफ जो है ज़्यादा अपना स्ट्रॉन्ग हाथ बढ़ा रहे हैं? आरएसआई से हमें ये पता चलता है। और स्टोकेस्टिक से क्या पता चलता है कि एक निश्चित समय में हाई और लो के बीच प्राइस जो है कहाँ बंद हो रही है। ओके, समझ गए पहला डिफरेंस? दूसरा देखते हैं, चलिए। दूसरा ये है कि यहाँ पे मुख्य फोकस जो स्टोकेस्टिक होता है वो कीमत की स्थिति, यानी कि कीमत हाई के पास बंद हो रही है या लो के पास, इसका फोकस ये होता है। और आरएसआई का फोकस क्या होता है कि कीमत की गति, मोमेंटम, है ना, उसकी गति किस प्रकार से है, कितने स्पीड में जो है ओवरसोल्ड ओवरबॉट हो रही है, वो जो है मापने का कार्य करता है आरएसआई। ठीक है। और तीसरा जो है, तीसरा अंतर है, सूत्र के आधार पर समझें तो हाई, लो और क्लोज की तुलना करता है कौन? स्टोकेस्टिक। ओके। और उसी प्रकार जो है, और आरएसआई जो है वो एवरेज गेन और एवरेज लॉस की तुलना करता है। यदि आप आरएसआई को यूज करते हो तो आपको पता होगा कि डिफरेंट डिफ़ॉल्ट जो है सेटिंग होता है 14 का होता है। ओके, एवरेज गेन बाय एवरेज लॉस का। ओके, यदि आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उसके बारे में समय निकाल कर जो है आपके लिए वीडियो तैयार करेंगे। ओवरबॉट की बात करें तो आमतौर पर जो स्टोकेस्टिक होता है वो 80 से ऊपर हो, 80 हो तो उसको ओवरबॉट मानते हैं। और आरएसआई जो है आमतौर पर 70 और 70 से ऊपर हो तो क्या कहते हैं? उसे ओवरबॉट कहते हैं। ओके, आइए चलते इसके बारे में और जानते हैं। और ओवरसोल्ड की बात करें तो स्टोकेस्टिक है वो 20 से नीचे या 20 पर हो तो उसे ओवरसोल्ड कहते हैं। और आरएसआई जो है 30 से नीचे 30 पर हो तो ओवरसोल्ड कहते हैं। तो ये है अंतर। साथ में इसकी स्पीड की बात करें तो ये जो स्टोकेस्टिक है यह जल्दी संकेत देता है, यानी कि ये थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है। आरएसआई की तुलना में जो है ये स्टोकेस्टिक है ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जल्दी संकेत देता है। वहीं यदि आरएसआई की बात करें तो यह थोड़ा धीमे प्रतिक्रिया देता है, इसलिए ज़्यादा जो है भरोसेमंद होता है। देखिए दोस्तों, ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ज़्यादा भरोसेमंद होता है, क्योंकि देखिए मार्केट में आजकल क्या है, ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, उतार उतार और चढ़ाव होते रहते हैं। ठीक है। वोलेटाइल मार्केट ज़्यादा होता है। तो जब क्या होता है कि कोई भी जानकारी हो मार्केट में, यदि कोई भी इंडिकेटर हो, यदि लैगिंग और लीडिंग, ठीक है, लीड करता है प्राइस को, तो वो थोड़ा-सा उसमें हमें कन्फर्मेशन लेने के लिए वेट करना पड़ता है। साथ में वो यदि वो लैगिंग इंडिकेटर हो, तो हमें थोड़ा-सा एक भरोसेमंद जो है हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके? अब लाइनें की बात करें कि तो यहाँ पे जो स्टोकेस्टिक होता है उसमें 2 लाइनें होती हैं। एक होता है परसेंटेज के और दूसरा होता है परसेंटेज डी। ओके? उसी प्रकार आरएसआई में एक लाइन होती है जो कि आरएसआई की वैल्यू दर्शाती है। ओके? अब संकेत की बात करें तो परसेंटेज के और परसेंटेज डी के क्रॉसओवर से भी संकेत मिलता है। क्या संकेत मिलता है उसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। आरएसआई केवल स्तरों के आधार पर संकेत देता है कि प्राइस ओवरबॉट है कि ओवरसोल्ड है। ये तो मैंने यहाँ पे आपको इन शॉर्ट में समझाया है। आरएसआई एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है? तो ये है कुछ अंतर आरएसआई और स्टोकेस्टिक के बीच में। अब इसको थोड़ा-सा साधारण शब्दों में समझें, है ना? एकदम आसान भाषा में समझें। तो स्टोकेस्टिक क्या बताता है? स्टोकेस्टिक क्या बताता है? क्या कीमत हाल ही के हाई के पास बंद हो रही है या लो के पास? ये बताएगा। आरएसआई क्या बताता है कि तेज़ी और मंदी की ताकत क्या है? समझे? थोड़ा-सा समझिएगा इसको ध्यान से। मान लो कि वर्तमान समय में मार्केट में तेज़ी है, तो उसमें स्ट्रेंथ कितना है? यदि उसमें मंदी है, तो उसमें स्ट्रेंथ कितना है? ये बताता है आरएसआई। ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे आरएसआई और स्टोकेस्टिक के बीच में अंतर। ओके? अब कब कौन-सा उपयोग करें? हमने तो 2 अंतर जान लिया आरएसआई और स्टोकेस्टिक के बारे में। आज हम स्टोकेस्टिक का इन-डेप्थ में एकदम सीखेंगे। तो हमारा प्रश्न ये है कि हम स्टोकेस्टिक कब यूज़ करें? आरएसआई कब यूज़ करें? है ना? ये भी जानना ज़रूरी है ना? हाँ, चलिए।
जब बाजार में उतार चढ़ाव हो, तब बाजार में उतार और चढ़ाव हो, तब हमें स्टोकेस्टिक जो है अधिक संवेदनशील है, इसलिए ये बेहतर संकेत दे सकता है। ठीक है, उतार चढ़ाव से मतलब है कि बाजार में ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो, है ना, मोस्ट वॉलेटाइल हो, तब जो है ये स्टोकेस्टिक का यूज किया जाता है। ओके, उसके नीचे, जब आप मजबूत और स्पष्ट संकेत चाहते हो, यदि आप किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, ओके, तो आपको ये इच्छा है कि ये स्टॉक जो ट्रेंड कर रहा है मार्केट अप ट्रेंडिंग में, उसमें प्राइस की स्ट्रेंथ क्या है, यदि मैं लूँ तो ये कहीं जो ब्रेकआउट हुआ है वो फेल तो नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार के एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के लिए जो है आरएसआई जो है एक भरोसेमंद है और लंबी अवधि के लिए। समझिएगा बात को। दोनों मिलाकर उपयोग, अक्सर ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए दोनों को मिलाकर यूज किया जाता है। तो मैं आपसे ऐसे ही कहता रहता हूँ कि जब भी आप इंडिकेटर यूज करो तो किसी एक इंडिकेटर पर हमें आधारित नहीं रहना है। ओके, आइए इसके बारे में और जानते हैं। अब हम स्टोकेस्टिक का एकदम इन डेप्थ में अध्ययन करेंगे, सीखेंगे। तो स्टोकेस्टिक एक टेक्निकल एनालिसिस का जो है एक टूल है, जो कि कमोडिटी, शेयर बाजार, अन्य वित्तीय बाजार में गति, कीमत की गति है ना, प्राइस के मूवमेंट को मापने का उपयोग किया जाता है ना। प्राइस के मोमेंटम को मापने का काम करता है ये स्टोकेस्टिक इंडिकेटर, इसलिए इसे मोमेंटम इंडिकेटर कहा जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से ट्रेडिंग में यह जानने के लिए किया जाता है कि कोई भी स्टॉक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थिति में है या नहीं, है ना। जो स्टोकेस्टिक इंडिकेटर है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? ये जानने के लिए किया जाता है कि कोई भी स्टॉक ओवरसोल्ड या ओवरबॉट सिचुएशन में है या नहीं। ओवरबॉट का मतलब है कि अधिक खरीदा गया हो, ओवरसोल्ड का मतलब है कि अधिक जो है बेचा गया हो, हद से ज़्यादा, इसे कहते हैं ओवरसोल्ड। ओके, आइए इसके बारे में और जानते हैं। स्टोकेस्टिक इंडिकेटर क्या है, इसको सरल भाषा में समझते हैं। तो स्टोकेस्टिक इंडिकेटर जो है यह दर्शाता है कि किसी भी परिसंपत्ति यानी कि किसी भी असेट की वर्तमान कीमत एक निश्चित समयावधि के उच्चतम और निम्नतम कीमतों की तुलना में कहाँ स्थित है। समझिएगा बात को। इसका मूल सिद्धांत यह है कि जब कोई स्टॉक ऊपर की ओर बढ़ता है तो उसकी कीमतें आमतौर पर उस उच्चतम स्तरों के पास बंद होती है, और जब नीचे गिरता है तो निम्नतम स्तरों के पास बंद होती है। ओके, यह है एकदम आसान भाषा में। और इसके मुख्य घटक की बात करें, स्टोकेस्टिक के मुख्य घटक जो है, दो लाइन होती है स्टोकेस्टिक में। वो दो लाइन किस प्रकार से दिखती है, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल में इथेरम के चार्ट पे जाके दिखाऊंगा। स्टोकेस्टिक जो है सभी जगह एप्लीकेबल है, सभी जगह आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो भी आप यूज करते हो उसमें अवेलेबल होता है। ओके, सभी जगह जो है अलग अलग सेटिंग से अलग अलग आपके कंफर्टेबल के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर दो मुख्य घटक होते हैं। पहला क्या होता है, परसेंटेज के यानी कि लाइन। परसेंटेज की लाइन होता है, यह मुख्य लाइन होती है जो कि कीमत की मौजूदा स्थिति को दर्शाती है। जो परसेंटेज के होता है ना, वो कीमत की जो मौजूदा स्थिति है उसको दर्शाती है। दूसरा है परसेंटेज डी, यह परसेंटेज के की मूविंग एवरेज होती है। परसेंटेज के की मूविंग एवरेज होती है और इसे सिग्नल लाइन कहते हैं। समझिएगा बात को। ये जो मैं आपको इतना गहराई में बता रहा हूँ, शायद ही कोई बताता होगा यूट्यूब पर, मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा काम है कि मैं जो भी काम करूँ वो एकदम बेस्ट करूँ। तो देखिए यहाँ पे, अब इस इंडिकेटर का इंटरप्रिटेशन कैसे करें। जब स्टोकेस्टिक का वैल्यू जो है 80 से ऊपर जाता है या 80 होता है, तब कोई भी स्टॉक, कोई भी सिक्योरिटी जो है ओवरबॉट माना जाता है, यानी कि कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब गिर सकती है। मेरे कहने का मतलब, अब मेरे भाषा में समझिए कि कोई भी स्टॉक हमने सेलेक्ट किया, उसमें हम देख रहे हैं कि अगर किसी भी सिक्योरिटी की, किसी भी स्टॉक की जो है वैल्यू जो है, स्टोकेस्टिक की वैल्यू जो है 80 से ऊपर है या 80 है, तो हम वहाँ पर एक आशा रखेंगे कि हम वहाँ पर एंटर ना हो। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा करेक्शन का वेट करेंगे, प्राइस को थोड़ा सा करेक्ट होने देंगे। ये प्राइस का करेक्टर है दोस्तों।
यदि आप स्टॉक मार्केट में एकदम क्लोजली इन्वॉल्व हो तो आपको पता होगा। दूसरा है जब स्टोकेस्टिक वैल्यू जो है 20 से नीचे जाती है, स्टोकेस्टिक वैल्यू जो है जब 20 से नीचे जाती है तब ओवरसोल्ड माना जाता है, यानी कि बहुत कीमत गिर चुकी है। अब यहाँ से एक ऊपर की तरफ जो है उछाल आ सकता है, राइट। ये जो है हम सिंपल से एक इंडिकेटर का इंटरप्रिटेशन करें तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और आइए इसके बारे में जानते हैं। अब हमने सीखा कि स्टोकेस्टिक क्या होता है, तब आपके मन में ये भी प्रश्न आता होगा, सर सीख तो लिया, इसका उपयोग कहाँ करें, है ना। उसके लिए तो आपके लिए बताया है, देखिए यहाँ पे स्टोकेस्टिक क्या करता है, एक ट्रेडिंग सिग्नल देता है, बाय कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, रिवर्सल की संभावना पहचानने में मदद करता है स्टोकेस्टिक, ठीक है। वो कैसे होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया 80 और 20 का जो जोन है, 80 हो, 80 के ऊपर हो तो वहाँ से रिवर्स हो सकता है, 20 हो तो 20 से नीचे हो या 20 के पास हो तो वहाँ से हमें ऊपर की तरफ जो है उछाल मिल सकता है। आइए देखिए आगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ मिलाकर यदि हम यूज करें, है ना, साथ में अन्य इंडिकेटर का भी यूज करें तो ये हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। और यहाँ पे रिवर्सल की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको दर्शा सकता है, रिवर्सल के संकेत को आप ढूंढ सकते हो, पहचान सकते हो, ओके। तो इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। अब देखिए, अब आपको एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। अगर किसी स्टॉक का स्टोकेस्टिक इंडिकेटर जो है 85 दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हाल ही में अपने उच्चतम स्तर के पास स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है, और हो सकता है कि आने वाले सेशन में इसमें गिरावट आ सकती है। ठीक उसी प्रकार इसका उल्टा करें तो अगर कोई स्टॉक जो है 20 हो या 20 के नीचे हो, ठीक है, तो हम उसमें ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वो स्टॉक जो है वो ओवरसोल्ड हो चुका है, और हो सकता है कि वहाँ से प्राइस जो है अपना रास्ता मोड़े। तो दोस्तों ये था हमारा स्टोकेस्टिक का सेशन, ठीक है। अब इसको चलते हैं प्रैक्टिकली चार्ट पर यूज करते हैं, इथरम के चार्ट पे जाते हैं। ये स्टोकेस्टिक जो है कोई भी चार्ट पर, कोई भी मार्केट में जो है काम करता है। हाँ, शर्त ये है कि सभी मार्केट में, सभी इंडेक्स में जो है अलग अलग सेटिंग की आवश्यकता होती है। यदि हम, हाँ, इसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले बैक टेस्ट करना होता है कि हाँ ये स्टोकेस्टिक इंडिकेटर जो है कौन से सेटिंग पे अच्छे से काम कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग दिया होता है वो अक्सर जो है सभी इंडेक्स में, सभी स्टॉक्स में जो है अच्छे से काम करता है, लेकिन कोई स्टॉक ऐसा होता है, कोई इंडेक्स ऐसा होता है जिसमें हमें सेटिंग जो है चेंज करने की आवश्यकता होती है। अब चलते हैं चार्ट पर, और चार्ट पे जाकर यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है उसको देखते हैं, ओके। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि हम इथेरियम के चार्ट पे आ चुके हैं, और आज हम यहाँ पर इसको स्टोकेस्टिक का यहाँ पे हम यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या आते हैं, इंडिकेटर पे आते हैं, और यहाँ पर हम स्टोकेस्टिक क्या करेंगे, टाइप करेंगे, ओके। टाइप किया हमने, देखिए इस प्रकार से स्टोकेस्टिक जो है दिखता है, 2 लाइनें होती हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में समझा दूँ, आसान भाषा में। तो हमने पिछले स्लाइड में क्या सीखा, हमने यहाँ पे पिछले स्लाइड में ये सीखा कि जब स्टोकेस्टिक जो है 80 और 20 के जोन में हो, 80 या 80 से ऊपर हो तो ओवरबॉट माना जाता है, 20 या 20 से नीचे हो तो ओवरसोल्ड माना जाता है, ओके। साथ में हमने ये भी सीखा कि जब स्टोकेस्टिक जो है क्रॉस करती है ना, स्टोकेस्टिक की जो लाइनें हैं क्रॉस करती है तो वहाँ पे हमें एक सिग्नल मिलता है, बाइंग का सिग्नल मिलता है, सेलिंग का सिग्नल मिलता है, ओके। तो इसके बारे में थोड़ा-सा और आइए इन डेप्थ में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी सेटिंग की बात कर लेते हैं कि इसका सेटिंग जो दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट होता है 14-1-3, ओके। और इसका टाइम फ्रेम यदि आप चाहें तो टाइम फ्रेम यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, आवरली, वीकली, डेली, मंथली, जो भी आप टाइम फ्रेम चाहें वो आप चेंज कर सकते हो। यदि आपको चेंज नहीं करना है तो आप चार्ट पे सिलेक्ट कर लोगे ना दोस्तों, तो आप जो भी चार्ट ओपन करोगे उस चार्ट के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है आपका जो स्टोकेस्टिक जो है ओपन होगा, ओके।
आप इसमें स्टाइल में जाकर जो है इसके कलर को चेंज कर दोगे। जो आपको लाइन दिखाई दे रही है उसके कलर, जो अपर बैंड लोअर बैंड के जो कलर है उसको चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। ओके, तो इस प्रकार से साथ में विजिबिलिटी में जाओगे तो इसमें सेकंड, मिनट, आवर का जो है आप इसे चेंज कर सकते हो। तो ये है स्टोकेस्टिक, है ना, इस प्रकार का जो है इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो 1413। अब इसका हमें यूज करना है ओवरबोट और ओवरशोल्ड को सिचुएशन को जानने के लिए। तो आइए थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें। हमने सीखा अभी अभी कि ओवरबोट और ओवरशोल्ड कब होता है। चलिए इसको मार्किंग करते हैं पहले, तब जो है हमें थोड़ा सा सीखने में मज़ा आएगा। चलिए, कहाँ है ओवरबोट? 80 कहाँ है? ये रहा 80। ठीक है, मैं इसको मार्किंग करता हूँ। वीडियो में बने रहेगा दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा। ये जो है नया कॉन्सेप्ट है और इसको आप सीखोगे तो आप अच्छे से जो है काम करोगे। दूसरा है 20, है ना। 80 का तो हमें ड्रॉ कर दिया। अब 20 का, चलो 20 20 कहाँ गया? ये रहा, समथिंग लाइक डेट, ये रहा 20। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि खाली खाली मैं ही बोल रहा हूँ ऐसा तो नहीं है ना। देखिए यहाँ पे हमने 80 और 20 का जो है हमने एक रेंज बना दिया। तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि जो प्राइस है, देखिए यहाँ पे समझिएगा, 80 के ऊपर जाती है, 80 के ऊपर जाती है तो वहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन आता है, नीचे आती है। फिर जो यहाँ पे 80 और 80 के ऊपर जाती है ओवरबोट सिचुएशन, फिर नीचे आती है। 20 के नीचे आती है, फिर यहाँ से ऊपर। फिर यहाँ पे देखिए 80 के पास आई, थोड़ा सा प्राइस करेक्शन हुआ, फिर ऊपर गई। अब ये जो यहाँ पर जो है ये ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाएगी। क्यों नहीं रुक पाएगी? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए मैं ही बताता हूँ, नहीं तो आपको थोड़ा-सा खोजने में यदि आप नए हो तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे हम वीकली चार्ट पे हैं और यहाँ पे हमें एक इम्पोर्टेंट जो है रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। हाँ कि ना? हाँ, ओके। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? और साथ में मैंने आपको अभी भी बताया कि जो ये लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, जो स्टोचस्टिक लाइनें हैं, वो जब क्रॉस होती है तो हमें एक सिग्नल देती है। देखिए यहाँ पे क्रॉस हो रही है। यह एक लीडिंग इंडिकेटर होता है, यानी कि आरएसआई की तुलना में जो है एक जल्दी जो है हमें रिवर्सल का या फिर कोई भी बाइंग का, सेलिंग का जो सिग्नल देता है। हमें अन्य इंडिकेटर का भी यूज करना है कंफर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस के पास है और साथ में जो है प्राइस जो है ओवरबोट है। तो यहाँ पे चांसेस क्या है? मैं नहीं बताऊँगा, आप बताओ। चांसेस क्या है? अभी तो मैंने बताया। नहीं मालूम? कोई बात नहीं। यहाँ पे चांसेस है कि प्राइस जो है थोड़ा-सा करेक्ट करे। प्राइस यहाँ पे हो सकता है थोड़ा-सा रेस्ट करे, साइडवेज जाए, या प्राइस में यहाँ पे रिले तो बना ही है कि यहाँ पे एक बेस बनाए, फिर इसको ब्रेकआउट करे। ओके? ये होता है। यदि आप इसको थोड़ा-सा देखिए दोस्तों, इसको खाली वीकली चार्ट पर नहीं, सभी टाइम फ्रेम पर इसे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है? यहाँ पे देखिए मैं डेली चार्ट पे आ गया। ठीक है? डेली चार्ट पे आ गया हूँ तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि प्राइस जो है रेजिस्टेंस के पास में है। और यदि आप यहाँ पे स्टोचस्टिक को देखोगे तो 80 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ना? 100 के आसपास है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। और प्राइस जो है यहाँ पे साइडवेज जाने के लिए तैयार है। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो हमें क्या करना होगा? रेजिस्टेंस का ब्रेक करने का जब ब्रेक करेगा तभी तो हम आगे हम काम करेंगे। मैं आपको सिखाता रहता हूँ कि रेजिस्टेंस के पास कभी बाय नहीं करते, है ना? सपोर्ट के पास कभी सेल नहीं करते, राइट? तो इस प्रकार देखिए,
यदि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो ये किस प्रकार से 80 और 20 के जोन में जो है फॉलो कर रहा है। हाँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे ब्रीच हो रहा है क्योंकि प्राइस है ना, प्राइस है, मार्केट है, वोलेटिलिटी तो होती रहती है। देखिए यहाँ पे किस तरह से रेंज में रह रहा है। तो इस प्रकार से हम स्टोकेस्टिक का यूज करके ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिचुएशन को पहचान सकते हैं। ओके, तो दोस्तों अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आप जाइए मल्टीपल स्टॉक्स के चार्ट पर जाइए, कमोडिटी के चार्ट पर जाइए, है ना, क्रिप्टो के चार्ट पर जाइए और खुद जो है प्रैक्टिस कीजिए। कोई समस्या है, कोई कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। हमें यदि टाइम मिले तो हम उसका रिप्लाई देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।